ईश्वर की भक्ति सर्व सुखदायिनी। दुखों से मुक्ति एवं सार्थक जीवन के लिए भारतीय दर्शन में वैशेषिक योग, सांख्य, मीमांसा एवं वेदांत आदि दर्शनों की एक पूरी परंपरा है। इसमें सभी व्यक्तियों को अपने अपने बौद्धिक एवं भावनात्मक स्तर के अनुसार अपना मत और साधन चुनने तथा आचरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए कुछ लोग मात्र देह से ही देह की उत्पत्ति मानते हैं, देह के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। इसी देह के भरण पोषण में वे आयु पर्यंत लगे रहते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग शून्य को, कुछ लोग जीव और प्रकृति को, कुछ लोग पुरुष और प्रकृति को तथा कुछ विद्वान अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं। इस तरह भारत में अनेक मत, साधन एवं उनके अनुयायी हजारों वर्षों से विद्यमान है। अब प्रश्न उठता है कि सुगमता किसमें है या कौन सा सरल मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, निराकार एवं अव्यक्त का अनुभव बहुत कठिन है। साधन ऐसा हो जिसके द्वारा मनुष्य अपनी निराशा, अवसाद, तनाव, चिंता, ईर्ष्या तथा घृणा को दूर करके अपने भीतर दिव्यता, संतोष, प्रसन्नता एवं पूर्णता को अनुभव कर सके। इसका उत्तर स्वयं श्री कृष्ण गीता में देते हैं। वे कहते हैं, साधक चाहे जिस मत के हों, वे मेरे लिए समान है। उनमें से न तो कोई मेरा प्रिय है और न ही कोई द्वेष्य है, परंतु जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं तथा प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। वही मेरा सबसे प्रिय है। वे आगे कहते हैं, मैं ऐसे प्रेम पूर्वक भक्ति करने वालों को ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे शीघ्र पा लेते हैं। अर्थात प्रभु की प्रेमा भक्ति ही सर्व ज्ञानदायिनी एवं सर्व सुखदायिनी है। यहाँ तक कि वह ईश्वर प्रेमी जिसने ईश्वर की प्रेम पूर्वक भक्ति करने का निश्चय कर लिया, कितना ही पतित क्यों ना हो, वह शीघ्र ही सद्मार्ग पर आ जाता है। उसके भीतर दैवी गुण, करुणा, स्नेह, क्षमा, सुचिता, समता एवं संतोष आदि का समावेश हो जाता है। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म, समाज को सत समाज बना देते हैं। वे अपने संपर्क में आने वाले अज्ञानी व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देते हैं। यह भूमि उनसे परम पावन हो जाती है। इसके अनेक उदाहरण समाज में उपस्थित हैं। इस प्रकार यह अनुभव सिद्ध है कि परम पिता ईश्वर की प्रेम पूर्वक की जाने वाली भक्ति पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही प्रेम पूर्वक की गई भक्ति साधक का रूपांतरण करके उसे दिव्यता, आनंद एवं विवेक से पूर्ण कर देती है। आइए हम भी ईश्वर की प्रेम पूर्वक भक्ति करके अपना सुधार करें। प्रेम और समर्पण। प्रेम और समर्पण के पंखों द्वारा भक्ति
अपनी ऊंचाइयों का संस्पर्श करती है। समर्पण की दो स्थितियों का वर्णन वैष्णव ग्रंथों में मिलता है। एक स्थिति है जिसमें भक्त भगवान के चरणों को पकड़ लेता है। इसे बिल्कुल वैसा ही समझें जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपक जाता है। ऐसे ही भक्त का समर्पण है। लेकिन जब भक्त में प्रेम का अतिरेक होता है तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ थाम लेते हैं। पहली स्थिति में छूटने या खो जाने की संभावना है, क्योंकि जीव की पकड़ में ढीलापन आ सकता है। जबकि भगवान द्वारा थामा गया व्यक्ति छूटना चाहते हुए भी नहीं छूट सकता। भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं वे उसे नहीं छोड़ते। यह भक्ति की उच्चतम स्थिति है। यदि जीवन में आपदाओं, विपत्तियों और दुखों का न खत्म होने वाला सैलाब आपके धैर्य की बारंबार परीक्षा ले रहा हो, तो यह समझिए कि आपका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया है। यह परमात्मा की साक्षात कृपा है आप पर। इतना ही है लेसन। ईश्वर की भक्ति सर्व सुख दायिनी। तो दुखों से मुक्ति और सार्थक जीवन के लिए भारतीय दर्शन में योग, सांख्य, वेदांत एक पूरी परंपरा है। इसमें व्यक्ति अपनी अपनी भावना, अपने बौद्धिक स्तर के अनुसार अपना साधक चुनने की उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। उसे आचरण में उतारने की उसे पूरी स्वतंत्रता है। तो कुछ लोग कहा कि देह से देह की उत्पत्ति मानते हैं, देह से के अलावा कुछ नहीं, और वो केवल पूरे जीवन देह के भरण पोषण में लगे हैं। कुछ लोग शून्य को, कुछ जीव और प्रकृति को, कुछ पुरुष प्रकृति को और कुछ अद्वैत ब्रह्म को मानते हैं। इस तरह से अनेक साधन, अनेक मत भारत में फैले हैं। भगवान ने भी, कृष्ण ने यही बताया है कि उस निराकार और अव्यक्त को अनुभव करना बहुत कठिन कठिन है। तो ऐसा कोई सरल साधन हो जिसके द्वारा मनुष्य अपनी निराशा, तनाव, चिंताओं को दूर कर सके और जीवन में शांति, प्रसन्नता, पूर्णता को अनुभव कर सके। तो यही कृष्ण ने यही बताया है कि सब मेरे लिए, ना तो मेरे लिए कोई अप्रिय है न कोई मुझे प्रिय है, लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से याद करते हैं वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ, और वो ही मुझे सबसे प्रिय है। और जो प्रेम से याद करते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ ताकि वो मुझे शीघ्र पा सके। इसलिए ये प्रेम दायिनी प्रेमा भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ बताई है। और कोई भी भगवान का प्रेम पूर्वक भजन करता है, वो चाहे कितना ही पतित हो, सद्मार्ग पे आ जाता है। तो इस तरह से हमें भक्ति के लिए बताया है। और प्रेम और समर्पण से भक्ति की ऊंचाई को पा सकते हैं। समर्पण की दो स्थिति, एक जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है, इसी तरह एक भक्त भगवान के चरणों को पकड़ लेता है, पकड़े रखता है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब भक्त में प्रेम का अतिरेक हो जाता है तो भगवान स्वयं भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। तो पहली स्थिति में तो छूटने का भय है। दूसरी स्थिति में भगवान द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति अगर वो छूटना भी चाहे तो छूट नहीं सकते। जैसे बाबा कहते हैं कि मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसे फिर छोड़ता नहीं। तो ये भक्ति की उच्चतम स्थिति है।